अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना तवील सफर क्यों कराया? क्या रीजन था? क्या आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लामकान की सैर कराई? क्या बस यूं ही तशरीफ ले गए और यूं ही आ गए? नहीं, कुरान ने कहा लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम उनको अपनी निशानियां दिखाएं। अल्लाह ने हुजूर को सफरे महराज कराया अपनी निशानियां दिखाने के लिए, और जो देख लेते हैं अल्लाह की निशानियों को वो मजीद देखने की तड़प अपने अंदर पैदा करते हैं। मिसाल के तौर पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने भी अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मेरे मौला मैं देखना चाहता हूं कि तुम मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। पता चला कि अंबिया किराम और रसूलान इज़ाम देखना चाहते हैं और अल्लाह की कुदरत के जलवे का मुशाहिदा करना चाहते हैं। इसी तरीके से हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अल्लाह की निशानियां देख ली तो दिल तड़प उठा कि जिसकी निशानियां मैंने देखी हैं काश उसका जलवा भी देख लूं। तो कहते हैं रब्बे अरनी, मौला मैं तुझे देखना चाहता हूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम अल्लाह की निशानियों को देखने के बाद अल्लाह को देखने की आरज़ू करते हैं, तो जो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफरे महराज में तशरीफ ले गए और अल्लाह की निशानियों को जब उन्होंने देखा तो ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह की निशानियों को देखने के बाद अपने रब के जलवे को देखने की तमन्ना न हो। इसलिए परवरदिगार ने अपने महबूब को निशानियां भी अपनी दिखाई और अपना जलवा भी अपने महबूब को दिखा दिया। इसी को मेरे आला हजरत कहते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह देखने का हुक्म दे रहा है। देखो, अल्लाह दिखा रहा है, अल्लाह की किताब दिखा रही है। किन किन चीजों को दिखा रही है? आइए मैं इब्तिदा करता हूं जनरली चंद चीजों के हवाले से, जिसके हवाले से कुरान ने देखने के लिए फरमाया। अगर बंदा उन चीजों को देखना शुरू करे तो देखने के बाद उसका ताल्लुक दुनिया के इंसानों से कमजोर और अपने माबूद बरहक से उसका रिश्ता मजबूत हो जाता है। सूरह वाक़िया के अंदर आप देखें, कुरान कहता है अफराइतुम मा तुमनून अंतुम तख्लुकूनहु अम नहनुल खालिकून। अल्लाह फरमाता है क्या तुमने नहीं देखा मादे तौलीद को? क्या है वो? एक मनी है, पानी का कतरा है, और ये पानी का कतरा एक बंदा अपनी बीवी के रहम के अंदर डालता है। फिर मेरा मौला फरमाते अंतुम तख्लुकूनहु अम नहनुल खालिकून, क्या तुम उस बच्चे को पेट के अंदर तुम संवारते हो या मैं संवारता हूं? गोया कुदरत ये बता रही है, एक पानी का कतरा तुमने डाल दिया, लेकिन इस पानी के कतरे के जरिए शक्ल बनाना, इंसान बनाना, आंख और कान अता करना, दिल अता करना, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये हमारा काम। बंदे जरा इस पर गौर तो कर, जरा तू देख तो सही, कौन है जो उस बच्चे की परवरिश कर रहा है? कौन है जो उस बच्चे को पाल रहा है? कौन है जो वहां पर आंख कान और दिल बना रहा है? और कौन है जो उस बच्चे को इस फर्श गीती पर ला रहा है? मेरा मौला फरमाते हैं बंदे देख, दिखा रहा है अल्लाह, आंख खोलने के बारे में फरमा रहा है। क्यों? ताकि जब तुम अपनी पैदाइश के बारे में गौर करो, पैदा होने वाले बच्चे को जब तुम देखो तो तुम्हारा विजदान अंदर से पुकार उठे कि हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, हमारा माबूद बरहक है, वो सबसे बड़ा है,
और इतना बड़ा है कि हम पैदा हुए तभी सबसे पहले हमारी कानों में ये आवाज पहुंचाई गई, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। आप जरा सोचो, दिन में कई मरतबा ये आवाज हमारे कानों से क्यों टकराई जाती है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आप अंदाजा लगाएं, खुशी का मौका हो तो अल्लाह की बड़ाई, गम का मौका हो तो अल्लाह की बड़ाई, बुलंदी पर जाना हो तो अल्लाह की बड़ाई, आपके अंदर जोश और जज्बा पैदा हो तो अल्लाह की बड़ाई। ये आखिर बार बार ये अल्लाह की बड़ाई का ऐलान क्यों करवाया जाता है? और सबसे बड़ा जिक्र भी अल्लाह का। आप जरा देखें, नमाज जनाजा पढ़े तो उसमें भी तकबीरें ज्यादा मिलेंगी, आप नमाज ईद अदा करें तो उसमें भी जायद 6 तकबीरें मिलेंगी। आप जरा सोचें, जोश और जज्बे से सरशार हो जाएं तो उसमें भी आपकी जबान पर नारे तकबीर की सदा होती है और अल्लाह की किबरियाई का आप ऐलान करते हैं। तो मेरा मौला चाहता है बंदे तू ये जान ले कि मैं कितनी कुदरत वाला हूं, कितनी अजमत वाला हूं, मैं तुझे निशानियां दिखा रहा हूं ताकि इन निशानियों को देखने के बाद तेरा सर झुके तो मेरी बारगाह में झुके और तू बड़ा मान तो सिर्फ मुझे बड़ा मानकर अपनी जिंदगी गुजारने लग जाएगा। आप जरा सोचिए, अल्लाह दिखा रहा है। आगे कुरान मुकद्दस में रब ने फरमाया पानी के हवाले से, वहां भी अल्लाह फरमा रहा है देखने के बारे में, अफराअयतुमुल मा अल्लज़ी तशरबून, क्या तुम जो पानी पीते हो उसे देखते नहीं? देखने का हुक्म है, पानी को देखो। और ये रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है कि पानी देख करके पीना, ये मुस्तफा की सुन्नत मुबारका है। कुरान कह रहा है अफराअयतुमुल मा अल्लज़ी तशरबून, जो पानी तुम पीते हो क्या तुमने देखा नहीं? अब देखिए अल्लाह अपनी कुदरत के जलवे दिखा रहा है। अंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्न औ नहनुल मुनज़िलून, ये पानी तुम नाजिल करते हो या हम नाजिल करते हैं? बारिश कौन नाजिल कर रहा है? आसमान से उतरने वाला पानी कौन भेज रहा है? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये पानी जो आसमान से नाजिल होता है, ये नाजिल करने वाली कोई और जात नहीं, ये परवरदिगार जल्ल जलालहू की जात बाबरकत है। इसको थोड़ा सा समझें। काफिरों को देखने के लिए कहा गया कि वो देखते नहीं कि जमीन और आसमान दोनों मिले हुए थे और परवरदिगार ने दोनों को जुदा किया। जो सकीफ था वो जमीन की शक्ल में रह गया, जो लतीफ था वो ऊपर उठ गया, लेकिन दोनों बंद थे। रात वक्त था दोनों के दरमियान, दोनों में दो खुले हुए नहीं थे, दोनों में रात था, लेकिन इसके अंदर परवरदिगार जल्ल जलालहू ने फतह फरमाया, दोनों को खोल दिया। लेकिन जब जमीन खुली, आसमान खुला, तो आप जानते हैं कोई इंसान तो जमीन पर था नहीं, तो जमीन से अनाज निकलता कैसे, कौन खाता? कोई इंसान जमीन पर था नहीं, पानी बरसता तो कैसे बरसता? फिर मेरा रब ही है जिसने आसमान को खोला और खोलने के बाद उसने पानी बरसाया। कल भी वो बरसाता था, आज भी वो बरसा रहा है और हमेशा वही बरसाता रहेगा। लेकिन उस पानी की कैफियत को कुरान बयान कर रहा है, लौ नशाउ जअलनाहु उजाजा फलौला तशकुरून। ए पानी पीने वालों, जरा इस पानी के बारे में गौर करो। अगर ये पानी मीठे की बजाय में खारी पैदा कर देता तो, अगर ये पानी नमकीन होता, अगर ये पानी सॉल्टी होता तो तुम्हारे हलक के नीचे ये पानी न उतरता। लेकिन आप जानते हैं जब परवरदिगार जल्ल जलालहू इस पानी को नाजिल करना चाहता है तो समंदर के अंदर से आप देखते हैं कि मौजें उठती हैं, झाग बनती है। कोई समंदर खारी भी होता है, झाग उठती है और उठने के बाद ये झाग ऊपर जाती है। प्रोसेस देखें आप, खारी समंदर से पानी की झाग
ऊपर उड़ती है, कोई मशीन ऊपर नजर नहीं आता। कौन है जो उसमें से खारी को निकाल कर मीठा बना करके नाजिल करता है? वो मेरा परवरदिगार है। कोई मशीन नहीं, कोई मशीन नहीं है। आज खारी पानी को मीठा बनाने के लिए इंसान न जाने कितने प्रोसीजर कर रहा है, अखराजात बेपनाह हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो पानी जैसी लज्जत नहीं मिलती जो मेरा मौला पानी नाजिल फरमाता है। कौन है वो जो इस खारी पानी को मीठे में तब्दील करता है? ये मेरा रब है। वो देखने का हुक्म देता है, बंदे देखो तुम, जरा गौर करो तुम, कौन है तुमको पानी देने वाला? और ये मामूली पानी नहीं है, आसमान से जो पानी हम नाजिल करते हैं, अल्लाह फरमाता है, अल्लाहु अकबर, वांज़लना मिनस समाइ माअम मुबारका, हम जो आसमान से पानी नाजिल करते हैं वो बरकत वाला पानी है। और ऐसा पानी है, दुनिया की जितनी बिस्लेरियां हैं वो इतनी फिल्टर पानी नहीं दे सकती जो अल्लाह आसमान से पानी को नाजिल फरमाता है। ये उस पानी की तासीर रब दिखा रहा है। देखो जरा तुम, जरा गौर करो तुम। फिर आगे इरशाद फरमाता है मेरा मौला, अफराई तुम मा तारुसून, क्या तुमने खेत को नहीं देखा? आप जरा सोचो, एक किसान जमीन के अंदर बीज को बो देता है, किसके हुक्म से जमीन उस दाने की परवरिश करती है? अल्लाह के हुक्म से। आन तुम तज़राऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, ज़राअत तुम करते हो या हम करते? इसमें से फल कौन निकालता है? जमीन के अंदर दाना डालना तुम्हारी जिम्मेदारी थी, जमीन पर दाना डालना तुम्हारा काम था, लेकिन इस जमीन के अंदर इस दाने की परवरिश करना ये मेरी जिम्मेदारी है। अनाज मैं निकालूंगा, फल फ्रूट मैं अता करूंगा, गल्ला मैं अता करूंगा, ये सारी चीजें मैं अता करूंगा। बंदे तू देखता नहीं है, गल्ले तो खा रहा है, लेकिन इस गल्ले को देने वाली जात कौन सी है? तेरी तवज्जो उसकी तरफ नहीं जाती। अब थोड़ा सा दहन हाजिर होते एक बात अर्ज करूं, हमारे यहां मुसलमानों में मरने वाले बंदे को भी जमीन के अंदर ही दफन किया जाता है, लेकिन हम देखते हैं 1 साल के बाद अगर उसकी कब्र को खोदी जाए तो हड्डियों के अलावा कुछ नहीं मिलता। हालांकि कब्रिस्तान के अंदर रोज पानी पिलाने वाले, कब्रिस्तान के अंदर पानी डालने वाले को हम मुकर्रर करते हैं, फूल डालने वाले को मुकर्रर करते हैं, सब कुछ हम करते हैं, लेकिन बावजूद उसमें से जिस इंसान को जमीन के अंदर दफन किया गया, उस जमीन से इंसान वापस निकलता नजर नहीं आता, बाहर आता दिखाई नहीं देता। लेकिन दाना डालते हैं तो ये दाने की परवरिश मौला कर रहा है, और जमीन के सीने को चीरता हुआ ये दाना कोपल की शक्ल में बाहर निकलने लगता है। फिर उसमें अनाज आता है, उसमें गल्ला आता है, फल फ्रूट आता है। अल्लाह अकबर, कितना अजीम ये कारनामा है। मैं हैरान हूं मेरे करीम, क्या जमीन को ये मालूम है कि किसको पालना चाहिए और किसको खाना चाहिए? इंसान को अगर जमीन के अंदर डाल दे तो जमीन को कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, लेकिन दाने को अगर जमीन के अंदर डाले तो दाने की परवरिश होती है। तो रब जवाब देगा, मैं जिसे खाने का हुक्म दे दूं जमीन उसे खा लेती है, और जिसे पालने का हुक्म दे दूं जमीन पालती चली जाती है। ये सब कुछ मेरे दस्ते कुदरत है। देखो इसे देखो, तुम कुरान दिखा रहा है तुम्हें। मैं आपके ज़मीर को झिझोड़ते हुए एक बात अर्ज करना चाहूंगा, टीवी जो दिखा रहा है देख रहे हो, अखबार जो दिखा रहा है देख रहे हो, सोशल मीडिया जो दिखा रहा है देख रहे हो, और तुम उससे रास्ता तलाश करते हो। कुरान जो दिखा रहा है जरा वो भी तो देखो, कुरान के जरिए देखो। और देखने वाले जब कुरान के जरिए देखते तो कोई चीज उनके सामने पोशीदा नहीं होती थी, बल्कि एक सहाबी फरमाते हैं, मेरे ऊंट की रस्सी भी गुम जाए
देता हूं। ये कहां से उन्हें मिला था? इसलिए कि वो जानते थे जो कुरान दिखाता है वो सच दिखाता है। मैं आज अपनी कौम के नौजवानों से कहूंगा कि ये जो अल्लाह का फरमान है और काफिरों को देखने के लिए कहा गया कि क्या वो देखते नहीं कि जमीन और आसमान दोनों मिले हुए थे, हमने दोनों को जुदा किया। एक रिसर्च के सिलसिले में कुरान हमें जहन दे रहा है। मैं बड़ी माजरत के साथ अर्ज करता हूं, कुरान अपनों को भी दिखाता है, गैरों को भी दिखाता है, और बेदार मर्द जो है, जो गैर है, वो रिसर्च के मैदान में आगे निकले और देखना शुरू किया, तहकीक करना शुरू किया। और मुसलमान गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, चरस, गांजा, न जाने क्या क्या खाने पीने के अंदर अपनी जिंदगी तबाह कर दिया। आज स्पेस के बारे में देखें, जितना भी इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर मुवासिलाती निजाम चल रहा है, वो सारा इसी जमीन और आसमान के दरमियान जो गैप है, इसी स्पेस के जरिए चल रहा है। सैटेलाइट को स्पेस पे क्यों भेजा जा रहा है? आप जानते हैं, अगर मुसलमान कुरान के दिखाए हुए पर देखना शुरू करता और कुरान की गाइडलाइन को फॉलो करता, तो आज मुसलमान भी रिसर्च स्कॉलर बनकर, जिस तरीके से 700 साल पहले मुसलमान रिसर्च स्कॉलर थे, आज दुनिया की खिदमत करते नजर आते। कुरान ने ज़हन दिया, वमा जअलना समाअ वल अर्द वमा बैनहुमा लाइबीन, कमा क़ाल, हमने जमीन और आसमान के दरमियान जो स्पेस रखा है, जो गैप रखा है, इसे बेकार पैदा नहीं किया। ऐ मुसलमान, अगर तू स्पेस के बारे में गौर करता तो आज दुनिया के अंदर मुवासिलाती निजाम के अंदर तेरा सिक्का बोलता हुआ नजर आता, लेकिन नहीं, हमने गौर नहीं किया, हमने फिक्र नहीं की, हमने तवज्जो नहीं दी। हम आज पूरी दुनिया के अंदर जिस तरीके की जिंदगी गुजार रहे हैं, इतनी खराब जिंदगी है हमारी कि उस जिंदगी से कौम को नफा पहुंचता हुआ दिखाई नहीं देता, इल्ला माशाअल्लाह। हम न रिसर्च के मैदान में हैं, न टेक्नोलॉजी के मैदान में हैं, सब जगह पर अगर हम देखें, हर मामले के अंदर पल्लाश और हर मामले के अंदर मुफलिस नजर आ रहे हैं। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब आइए हालात हाजिरा की तरफ आ जाओ। कई इलाके बल्बों के ढेर के अंदर तब्दील किए जा रहे हैं, कई ताकतें दम तोड़ती नजर आ रही हैं, कईयों का ख्वाब चकनाचूर होता हुआ नजर आ रहा है। पहले बहुत कम ऐसा होता कि 10-20 साल के अंदर सैलाब आता, 10-20 साल के बाद जलजले आते, लेकिन यहां भी कुरान ने दिखाया, यहां भी कुरान ने दिखाया, क्या दिखाया? अवला यराउ अन्नहुम युफ्तनून फी कुल्लि आमिन मर्रतन औ मर्रतैन सुम्मा ला यतूबून वला हुम यद्दक्करून। ये कुरान फरमा रहा है, ये जो आज पूरी दुनिया के मनाजिर हैं, पूरी दुनिया के हालात हैं, और जो हालात बड़ी तेजी से करवट ले रहे हैं, बदल रहे हैं, इन हालात को देखने के बारे में कुरान हमें कहता हुआ नजर आता है, अवला यराउन अन्नहुम युफ्तनून फी कुल्लि आमिन मर्रतन औ मर्रतैन सुम्मा ला यतूबून वला हुम यद्दक्करून। क्या वो नहीं देखते? तवज्जो चाहूंगा, रिजल्ट की तरफ आ रहा हूं, तवज्जो चाहूंगा, बदलते हुए आलमी हालात की तरफ आ रहा हूं। क्या वो नहीं देखते कि साल में 1 मर्तबा या 2 मर्तबा आजमाए जाते हैं? कुर्बान जाइए, वंस इन ईयर की बात नहीं, साल में 1 या 2 मर्तबा। अब आप देखते होंगे, कभी कहीं जलजला आ रहा है, कभी जापान में आया, कभी तुर्की में आया, कभी सुनामी आया, कभी ये आया, हर साल कहीं ना कहीं से इस किस्म की खबरें आती चली जाती हैं। कुरान दिखा रहा है, अवला यरौना अन्नहुम युफ्तनून फी कुल्लि आमिन मर्रतन औ मर्रतैन। मौला क्यों दिखा रहा है? तो कुरान कहता है, ये देखने के बाद सुम्मा ला यतूबून, फिर भी तुम तौबा नहीं करते।
वला हुम यद्दक्करून, क्या फिर भी तुम नसीहत हासिल नहीं करते? इन तूफानों के जरिए हमें अल्लाह अपनी तरफ रुजू करने का हुक्म दे रहा है। इन जलजलों के जरिए अल्लाह चाहता है कि बंदे की तवज्जो हटकर दुनिया की ताकतों से उस कादिर मुतलक की ताकत की तरफ हो जाए जो सबसे बड़ी कुव्वतों का मालिक है और सबसे बड़ा पालनहार हकीकी है। वही पालनहार हकीकी है। लेकिन हमारा हाल यह है, जलजलों को देखने के बाद, सैलाब को देखने के बाद, तूफान को देखने के बाद, अरे ये हो गया, लेकिन कितनों ने तौबा की मुझे बताइए? कितनों ने गुनाहों से तौबा की? कितनों ने अल्लाह के कलाम से नसीहत हासिल की? तो आपका जवाब मिलेगा कि जमजम हालात ऐसे हैं कि जैसे थे वैसे ही हैं। ये जुमला ज़हन में महफूज कर लें। मेरी अगर गलती होगी तो मेरे उलमा इस्लाह फरमाएंगे। बहुत प्यारा जुमला मैं आपकी समातों के हवाले करता हूं, इसे जहन में आप महफूज कर लीजिएगा। क्यों दुनिया डूब रही है? क्यों दुनिया तबाह हो रही है? गौर से सुनिएगा। तूफान में कश्तियां डूब जाती हैं, तूफान में कश्तियां डूब जाती हैं और गुरूर से हस्तियां डूब जाती हैं। तूफान से कश्तियां डूब जाती हैं और गुरूर से हस्तियां डूब जाती हैं। आज दुनिया गुरूर के अंदर चकनाचूर हो चुकी है। जिस तरह तूफान कश्तियों को डुबा दिया करता है, ऐसे गुरूर भी हस्तियों को डुबा दिया करता है। फिरौन जैसे गुरूर को, फिरौन जैसे मगरूर को किस तरह से अल्लाह ने हलाक कर दिया, जिसकी इंतहा नहीं। कुरान दिखा रहा है। देखो आज पानी पी लेने के बाद हम उस पानी देने वाले रब का शुक्र भी अदा नहीं करते और न अपने पालनहारे हकीकी माबूद बरहक के नाम से शुरू करके हम पानी पीते नहीं। कौन दे रहा ये पानी? एक गिलास अगर आपने किसी से पानी का मांगा, वो आपको पानी पिला दे तो आप थैंक यू भी कहते हैं, शुक्रिया भी कहते हैं, जज़ाकल्लाह भी कहते हैं। लेकिन जिस पालनहारे हकीकी ने सब कुछ अता किया, उसकी बारगाह में अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए हम नजर नहीं आते। भूल चुके हैं अपने रब को, फरामोश कर चुके हैं अपने रब को। और सुनो, ज़िम्नन बात आ गई तो अर्ज कर दूं, चूंकि शब मेराज करीब है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मूसा की तरह यह नहीं कहा था रब्बे अरेनी। और कुरान में कई मकामात पर इस तरीके के इरशादात मौजूद है कि हुजूर ने कुछ नहीं फरमाया, कुछ नहीं अर्ज किया, सिर्फ चुप रहे, देखा, मौला ने तमन्ना पूरी कर दी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में तशरीफ ले जाकर रब की बारगाह में अर्ज नहीं करते कि मौला तेरी निशानियां तो देख चुका, तेरा जलवा देखना चाहता हूं। कहा नहीं हुजूर, मौला ने खुद हुजूर को अपना जलवा दिखा दिया, करीब बुलाकर जलवा दिखा दिया, इसके लिए कि जिसका जलवा खुद खुदा देख रहा हो। क्या कुरान नहीं कहता इसी देखने की बात? कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा, बेशक हमने तुम्हारा चेहरा आसमान के ऊपर उड़ता हुआ देख लिया। तक रहे हैं तुम्हारे चेहरे को। जिस तरीके से अल्लाह के रसूल की तमन्ना थी कि बैतुल मुकद्दस की बजाय काबा किबला बन जाए, कहा कुछ भी नहीं, दिल में तमन्ना थी, सर आसमान की तरफ उठाया, मौला ने देख लिया, अर्ज हुजूर ने नहीं किया, तमन्ना पूरी कर दी गई और कह दिया गया फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, जिस तरफ रुख करना चाहो कर दो, हम उसी को तुम्हारे लिए किबला बना देंगे। ऐसे ही सफर मेराज में हुजूर ने रब से नहीं कहा मैं तेरा जलवा देखना चाहता हूं, लेकिन तमन्ना तो थी मौला निशानियां तो देख चुका, तेरा जलवा भी देख लो। अल्लाह अकबर। इस दिल की कैफियत को मेरे करीम ने देख लिया और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना जलवा दिखा दिया। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों,
दुनिया के जितने भी उलूम हैं, जितनी भी तहकीकात के सिलसिले के अंदर कदम उठाए जा सकते हैं, उन सब के सिलसिले में कुरान ने रहनुमाई की और दिखाया है। कुरान आज आप माजी में चले जाएं, सदियों साल पीछे चले जाएं, तो आपको पता चलेगा कि उस जमाने में साइंस इतनी तरक्की नहीं की थी, लेकिन उसके बावजूद उन उलमा ने, उन मुस्लिम साइंसदानों ने बहुत सारी चीजें कौम को अता फरमाई। तो वो क्या देख करके अता करते थे और क्या देख कर ईजाद करते थे, तो तस्लीम करना पड़ेगा वो कुरान देख करके जो है ना, उसकी रहनुमाई में उन्होंने सारी चीजें ईजाद की। लेकिन आज बड़ी मादरत के साथ मैं अर्ज करता हूं, बड़ी मादरत के साथ, अगर मैं एक वाकया अर्ज करने के बाद ये बात अर्ज करूंगा तो ज्यादा समझ में आएगी, बहुत ज्यादा समझ में आएगी। और वो बात ये है, हमारा ईमान जबान तक है, इस वक्त दिल में सही मानों में अभी तक उतरता हुआ दिखाई नहीं देता। दलील के तौर पर मैं एक वाक़े के जरिए आपको समझाऊं। एक शख्स ने एक तोता पाला, तोता खरीदा, पैरट खरीदा उसने, और उसके बाद उसने उसको कलमा सिखाया। और तोता तो बोली बोलना शुरू कर देता है। अब कोई भी आता तो तोता कलमा पढ़ता और लोग सुनकर खुश होते, यार तुमने तो बड़ा अच्छा तोता रखा है, ये तो पूरा कलमा पढ़ता है, ये तो अल्लाह अल्लाह करता है। कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि पिंजरा जो है ना वो खुला रह गया। उसने बिल्ली भी पाल रखी थी। बिल्ली ने जब देखा कि पिंजरा खुला हुआ है तो बिल्ली ने फौरन छलांग लगाई और तोते पर हमला कर दिया। जैसे ही तोते पर हमला किया तो तोते ने टें 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 करना शुरू कर दिया। तो तोते के मालिक को अफसोस हुआ, मैंने तो इसे जिंदगी भर कलमा सिखाया था और आखिरी वक्त में इसने कलमा पढ़ने की बजाय अपनी लैंग्वेज शुरू कर दी, टें 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 करना शुरू कर दिया। किसी बुजुर्ग से जाकर के उसने कहा, हुजूर मेरी तो मेहनत ही पूरी बर्बाद हो गई, पूरी जिंदगी तोता कलमा पढ़ता रहा, मरते वक्त टेंटे करना शुरू किया, हुजूर इसकी क्या वजह हो सकती है? सुन लो। उन्होंने फरमाया तो कि तोते की जबान पर तो कलमा था, दिल में कलमा उतरा नहीं था। आज मुझे बताइए, नमाज पढ़ने के बाद जिंदगी क्यों नहीं बदल रही? रोजा रखने के बाद जिंदगी क्यों नहीं बदल रही? हज उम्रा करने के बाद जिंदगी क्यों नहीं बदल रही? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लिप सर्विस की पोजीशन हो गई। ईमान सही मानों में हमारे दिल में जैसा उतरना चाहिए वैसा नहीं उतरा। और अगर उतर जाए तो फिर मैं आपको बताता हूं कि फिर उस बंदे की पोजीशन ये होती है कि कुरान कहता है वदकिर फइन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, नसीहत करो कि बेशक नसीहत मोमिनीन को नफा पहुंचाती है। जब ईमान दिल के अंदर उतर जाए तो दीवार पर लिखी हुई नसीहत पर भी इंसान अमल करता हुआ नजर आता है। लेकिन आज हमारे दिल में ईमान जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो कुरान दिखा रहा है। गैरों ने कुरान देखकर, गैरों ने कुरान की आयत पर गौर करके, आप जानते हैं दुनिया को बहुत कुछ दिया, लेकिन मुसलमान तहकीक और रिसर्च के मैदान के अंदर अपनी कुर्बानियां देता हुआ नजर नहीं आता, वक्त खपाता हुआ नजर नहीं आता, मेहनत करता नजर नहीं आता, मशक्कत करता नजर नहीं आता। वो कौन सा प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अपनी किताब के अंदर अता न फरमाया हो? कभी कभी आज का मुसलमान हालात के बारे में प्रोपेगेंडे को देखकर अफसुर्दा होता है कि क्या होगा, कैसा होगा, कैसे जिएंगे। तो उसका भी इलाज मेरे करीम ने अपनी किताब में अता फरमा दिया। कुरान कहता है
ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ, अगर तुम सब्र करो और तकवा इख्तियार करो तो किसी का मक्र तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। सब्र करो, तकवा इख्तियार करो। जब सब्र इख्तियार करोगे और तकवा इख्तियार करोगे तो हालात मेरा मौला खुद ब खुद तुम्हारे बदल देगा। और फिर अल्लाह का वादा हक है। अफसोस, 100,000 अफसोस, आज की पेशन गोई करने वाला कोई साइंसदान ये कह दे कि कल सैलाब इतने बजे आने वाला है तो हम बाहर नहीं निकलते। अगर कोई कह दे कि कल ये होने वाला है, हम उसकी बात मान लेते हैं। डॉक्टर कह दे कैंसर हो गया है, बात मान लेते हैं। इन चीजों से परहेज करो, बात मान लेते हैं और उसे सच्चा समझते हैं। ए मुसलमान, तुझे क्या हो गया कि अल्लाह के फरमान पर तू सच्चा नहीं मान रहा? क्या उससे भी सच्चा बोलने वाला कोई और है? वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, सबसे ज्यादा सच्ची बात अल्लाह की है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से सच्चा कोई भी नहीं। वो जो कुछ फरमाता है वो सच फरमाता है। तो ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कुरान देखो और कुरान जो दिखा रहा है उसे देखो, उसे देखो। तुम क्या क्या कुरान दिखा रहा है, और ये बिल्कुल 100% सही है। जो कुछ कुरान के अंदर मौजूद है सब हक है और होगा वैसा ही जैसा अल्लाह ने अपनी किताब के अंदर फरमाया है। हमारा यकीन होना चाहिए, हमारा ईमान होना चाहिए। आज जो पूरी दुनिया के हालात हैं उसकी एक ही वजह मुझे नजर आ रही है, और वह है ख्वाहिश की पैरवी। अपनी ख्वाहिश पूरी करना, अपनी तमन्ना पूरी करना, अपना मकसद पूरा करना, सेल्फिश। चाहे उस मकसद की तकमील के लिए कितनी ही लाशें खड़ी क्यों न कर दी जाए, लेकिन अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जीने का भी एक अंदाज सिखाया। उसी जीने के अंदाज को किसी बड़े मुफक्किर ने अपने कौल के अंदर नकल किया है। मैं समझता हूं उस कौल को आप जहन में रखेंगे तो फिक्रे मुस्तफवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिन की जिंदगी कैसी होनी चाहिए वो पूरी जिंदगी आपको इस एक जुमले में समझ में आएगी। मैं सवाल पूछता हूं, मुझे जवाब दीजिएगा। दरख्त फल तो देता है लेकिन खुद फल खाता है? भाई जवाब दीजिए ना आप। ऐसा जवाब, ऐसा लगता है सो तो नहीं रहे आप, तो जवाब दीजिए। दरख्त खुद फल देता है लेकिन खुद खाता है? दरिया पानी देता है, खुद पीता है? दरख्त फल देकर खुद नहीं खाता, दरिया पानी देकर के खुद नहीं पीता। मिजाज मिला, अपने लिए नहीं इंसानों के लिए जीना सीखो, इंसानों के लिए जीना सीखो। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जब हर इंसान को इंसान की हैसियत से देखोगे तो तुम्हारी जिंदगी दूसरों को फायदा पहुंचाने में गुजरती हुई नजर आएगी। और अगर ख्वाहिश के पैरोकार बन गए तो तबाही और बर्बादी मुकद्दर बन जाएगी। इसलिए कि कुरान ने इसके हवाले से भी वाज़ेह तौर पर फरमा दिया, क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा व क़द ख़ाबा मन दस्सा। बदलो अपनी सोच को, बदलो अपनी फिक्र को। मुसलमानों, कुरान ये चाह रहा है कि तुम रिसर्च के मैदान में आगे आओ, तुम तहकीक के मैदान में आगे आओ, तुम इल्म के मैदान में आगे आओ, तुम नफा पहुंचाने के मैदान में आगे आओ, तुम दुनिया में आगे आओ, दुनिया से आगे निकलने की कोशिश करो। और फिर एक चीज बड़ी प्यारी फरमाई, फफिर्रु इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ो, अल्लाह की तरफ दौड़ो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज क्या है? कहीं भाई भाई में जमीन और जायदाद का झगड़ा, कोर्ट तक मुकदमे पहुंच रहे हैं, मुकदमा बाजियां हो रही हैं। मैंने तफसीर में हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से मैं तफसीर बताऊं आपको। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौरे पाक में दो भाइयों में झगड़ा हुआ जमीन के एक टुकड़े के सिलसिले में।
झगड़ा इतना तूल पकड़ गया कि मुआशरे के एक जिम्मेदार के पास दोनों भाई गए और दोनों ने कहा ये जमीन मेरी है, ये जमीन मेरी है। लेकिन जो सालिस थे वो फैसला नहीं कर पा रहे थे, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाने के हवाले से सबने तय किया कि चलो चलते हैं। उन दोनों को बिठाया और वो जो सालिस था उसने कहा कि चलो चलते हैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास, और मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम से अर्ज करते हैं कि अब ये जमीन किसकी है, आप ही बता दें। पहुंचा वो सालिस मूसा अलैहिस्सलाम के पास, का हुजूर गांव में दो लोगों का झगड़ा शुरू हो गया एक जमीन के मसले पर, तो हुजूर आप तशरीफ ले चले और चल करके उन दोनों भाइयों का झगड़ा फिनिश कराएं और जिसकी जमीन उसे दे दें। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया दोनों भाइयों के पास जाने की जरूरत नहीं, मैं खुद जमीन ही से पूछ लेता हूं कि तू किसकी है। याद रखिएगा जो मैं आगे अर्ज करने जा रहा हूं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया मैं जमीन ही से पूछ लेता हूं, ए जमीन तू किसकी है। गए जमीन के पास, ए जमीन दो भाइयों का झगड़ा हुआ है और दोनों मुद्दई है कि वो उनकी है, तू उनकी है, अब तू ही बता तू किसकी है, तू ही बता तू किसकी है। तो जमीन ने जवाब दिया या कलीमुल्लाह अस्सलामु अलैकुम, और उसके बाद जमीन ने जवाब में कहा उन दोनों से कह दो मैं उन दोनों की हूं, मैं उन दोनों की हूं और मेरे पास आने की तैयारी करें। जो ये कह रहा है जमीन मेरी है, तो आज मैं भी दावा कर रही हूं कि इन दोनों को मेरे पास ही आना है, मैं इन दोनों की हूं। दोनों को कह दो कि तैयारी करें, बहुत जल्द मेरे पास उनको आना होगा। ये जमीन की गुफ्तगू। आज जमीन और जायदाद के सिलसिले में भाई भाई के झगड़े, इख्तिलाफात का बाजार गर्म है और हालात इतने नागुफ्ताबे हो चुके हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बाप की मैयत पड़ी हुई है और भाई बंटवारे के हवाले से आपस में तकरार कर रहे हैं, जब तक कि फैसला नहीं होगा उस वक्त तक बाप की मैयत को नहीं उठाई जाएगी। ये सोच, ये फिक्र, ये ख्यालात, बदलो अपनी सोच को। अब मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए सॉल्यूशन आपके सामने देता हूं कि इस बदलते हुए आलमी हालात के अंदर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। चंद बातें बताऊंगा, उन बातों को जहन में महफूज कर लो। पहली चीज, पूरा वजूद हमारा गंदगी से भरा हुआ है। सुबह से लेकर रात तक नाफरमानी करके हमने अपने रब को नाराज कर दिया है। तो पहला काम ये करें, आज सच्चे दिल से तौबा कर लें, आइंदा गुनाह की तरफ न जाने का अहद कर ले। मुझे यहां पर गुनाह की तरफ न जाने के अहद के हवाले से एक बात याद आती है। अल्लाह अकबर, जो गुनाह न करे वो फरिश्ता है। तवज्जो चाहूंगा, जो गुनाह न करे वो फरिश्ता है, जो गुनाह करके अकड़ जाए वो शैतान है। तवज्जो चाहूंगा, जो गुनाह न करे वो फरिश्ता है, जो गुनाह करके अकड़ जाए वो शैतान है, और जो गुनाह के बाद शर्मिंदा हो वो इंसान है, और जो गुनाह के बाद तौबा करने के बाद उस तौबा पर कायम रहे वो अल्लाह का महबूब है। अगर तौबा करने के बाद उस तौबा पर कोई कायम रहे तो अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, फिर वो बंदा अल्लाह का महबूब बन जाता है, अल्लाह का मकबूल बंदा बन जाता है। गुनाहों की लज्जत तो आपने इख्तियार की होगी, लेकिन तौबा के मजे भी लेकर के देखो, तौबा की लज्जत भी लेकर के देखो। और अगर नहीं पलटते अपने रब की तरफ, नहीं लौटते अपने रब की तरफ, रुजू इल्लल्लाह नहीं करते, तो क्या होगा? उसको भी कुरान ने मेंशन किया, व अनीबू इला रब्बिकुम,
व अस्लिमू लहू मिन क़ब्ल अन यातियकुमुल अज़ाब सुम्मा ला तुनसरून। इनाबत कहते हैं लौटने को। वानीबू इला रब्बिकुम, अपने रब की तरफ पलट आओ, लौट आओ अपने रब की तरफ। अल्लाह अकबर, कितना प्यार इसके अंदर है, कितनी मोहब्बत है इसके अंदर, कितनी शफकतें हैं इसके अंदर कि मौला ये फरमाता है मैं किसी और का नहीं, तेरा ही तो रब हूं ना। आजा मेरे पास मेरे बंदे, पलट आ मेरे पास, मैं तेरा रब हूं, पलट आ मेरे पास। और फिर क्या कर, व अस्लिमू लहू, मेरे हुक्म के सामने सर झुका दे, सर झुका दे, मेरे हुक्म को मान, मेरे फरमान पर अमल कर। और अगर तू ये दोनों चीजें नहीं करता तो सुन ले, मिन क़ब्ल अन यातियकुमुल अज़ाब सुम्मा ला तुनसरून, फिर तेरे रब की तरफ से अज़ाब आए और फिर तेरा कोई बचाने वाला भी, कोई मदद करने वाला भी तुझे नहीं मिलेगा। इससे पहले कि रब तुम्हारी पकड़ करे, पलट आओ अल्लाह की तरफ और सर झुका दो उसकी बारगाह के अंदर, उसके हुक्म के सामने सर झुका दो। इससे पहले कि उसके अजाब के अंदर कोई गिरफ्तार हो जाए और फिर कोई मदद करने वाला ना, ये उसका फरमान